ग्वालियर में देर रात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिवपुरी के रोटरी इंटरनेशनल और माधव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के सहयोग से 7 दिन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ शिवपुरी के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है। शिविर 16 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश भर के चिकित्सक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सिंधिया ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा संकट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बावजूद भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार गैस और ऊर्जा के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित कर रही है और यदि यूरोप या अमेरिका से आपूर्ति में समय लगे तो भी घरेलू जरूरत पूरी की जाएगी। उन्होंने ट्राई के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकार और डिस्कनेक्शन नीति पर भी स्पष्ट जानकारी दी। इसके अलावा अशोकनगर और कोलारस के लिए नई रेल स्टॉपेज की घोषणा को जनता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कल बहुत व्यस्त दौरा है, बहुत सारी योजनाएं भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुशवा समाज का कार्यक्रम भी है, भितरवार में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, उसके बाद शिवपुरी में कार्यक्रम है, फिर गुना में कार्यक्रम है और 4 दिवसीय दौरा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र स्तर पर सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य का शिविर रोटरी इंटरनेशनल और माधव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के आधार पर शिवपुरी में 7 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश भर के हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम केवल शिवपुरी जिले के लिए नहीं है, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए श्योपुर, मुरैना, दतिया, पिछोर, अशोकनगर, गुना के सभी मरीजों का ख्याल रखा जाएगा और ये राष्ट्रीय स्तर का शिविर हम लोग आयोजित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि लाखों लोगों का ओपीडी होगी, हजारों लोगों के ऑपरेशन होंगे। 16 तारीख को हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये 24 तारीख तक चलेगा और इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ समूचे अंचल के लोगों को मिले, इसी कामना के साथ मैंने इसको आयोजित किया है। यूएस ईरान के ऊपर, हाँ, उसमें जो देश में ऊर्जा की कमी आ रही है, देखिए ये एक वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है और वैश्विक स्थिति में भी भारत अपने जनता की हिफाजत और उनके ज़रूरतों को समूचे रूप से संपूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर जब वैश्विक युद्ध वेस्ट एशिया में अब इजरायल, ईरान और यूएस के बीच में शुरुआत हुई थी, पर बहुत सारे खाड़ी देश के ऊपर के साथ भी इसमें सम्मिलित हुए। उस वैश्विक स्थिति में हम लोगों को भी जो संकट का सामना करना है, साथ में मिलकर हमको करना होगा। लेकिन जो सरकार सारे साधन लगाकर जो स्थिति का निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व भर से जहाँ से भी हम लोगों को गैस लाना होगा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। पर आपको भी मालूम है कि अगर यूरोप या अमेरिका से गैस लाना होता है तो समय लगता है, पर हमारे पास रिजर्व्स भी काफ़ी हैं और तेल मंत्री ने इस पर विश्लेषण संसद में भी आज किया। भारत चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों को नुकसाने को लिया है, कहा है कि मनमानी कर रही है। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब सूचना पूर्ण रूप से न हो तो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान की नीति है, जो हमारा रेगुलेटर है TRAI, उस TRAI के नियम के अनुसार 90 दिन की अवधि दी जाती है डिस्कनेक्शन के पहले और 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर बैलेंस खाते में 20 रुपये या 20 रुपये से ज़्यादा हो तो 90 दिन की अवधि के बाद भी अगर रिचार्ज न हो तो 20 रुपये उस खाते में से काट के इनकमिंग कॉल्स 30 दिन और के लिए भी चलते हैं। तो ये स्थिति नहीं है जो कहा गया है और उपभोक्ताओं का सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी है और TRAI हमारा रेगुलेटर है जिसने ये नियम बनाया। अशोकनगर और कोलारस की रेल कनेक्टिविटी सही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को भी। जब मैं जाके मैंने मुलाकात की थी पिछले कई महीने पहले भी और अभी 15 दिन पहले भी,
2 स्टॉपेज और घोषित हो चुकी हैं, एक कोलारस के लिए और एक अशोकनगर के लिए। उज्जैनी एक्सप्रेस की स्टॉपेज कोलारस में और एक और ट्रेन की स्टॉपेज अशोकनगर में। ये बहुत बड़ी मांग थी क्षेत्र की जनता की और मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सिंधिया ने शिवपुरी उपचुनाव और कोर्ट के मामले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव और न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन होना जरूरी है। जनता की समस्याओं और विकास कार्यों के लिए मंत्री लगातार प्रयासरत हैं।